नमस्ते। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8, चतुर चूहा। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चतुर चूहा है, बुद्धिमान चूहा है, उसकी कहानी हमने समझी थी। तो इस कहानी में जो चूहा है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी इंसान हैं उसके पास से अपना काम करवाता है। तो आज हम इस चैप्टर का अभ्यास के बारे में समझेंगे और लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं। तो इस कहानी में चूहा है वो अपने बिल से निकलकर शहर आता है और रास्ते पर चलता है। तब उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। तो वो चूहा उस कपड़े के टुकड़े को लेकर शहर में आता है और उसे एक दर्जी की दुकान दिखाई देती है। तब वो दर्जी के पास जाकर दर्जी से कहता है कि मुझे इस कपड़े की टोपी सी दे। तब दर्जी चूहे पर चिल्लाता है और कहता है कि चल चूहे, तू अपना रास्ता नाप, वरना तुझे कैंची उठाकर मारूंगा। तब चूहा कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो और यहाँ से भगा रहे हो, लेकिन तुम इतना सुन लो कि मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। तब चूहा है वो बड़ी चालाकी से दर्जी को कहता है कि मैं कचहरी में जाकर जो सिपाही होते हैं उनको बुला के लाऊंगा और कहूँगा कि आप मेरा काम नहीं कर देते। तब वो आपको बहुत पीटेंगे, मारेंगे और मैं जो वो तमाशा होगा वो देखूँगा। ये सुनकर दर्जी है वो डर जाता है और डर के मारे दर्जी जल्दी से चूहे के हाथ से कपड़ा लेकर उसकी झटपट टोपी सी देता है। तो इस तरह चूहे का काम है वो दर्जी के पास से हो जाता है और उसकी अच्छी सी टोपी बन जाती है। फिर चूहा है वो टोपी पहनकर चूहा थोड़े आगे चलता है। रास्ते में उसे कसीदादार की दुकान दिखाई देती है। कसीदादार का मतलब क्या है बताइए? कसीदादार का मतलब है कि जो सुई धागे से कपड़े पर बेल बुट्टा बनाता हो, वो जैसे कि कपड़े पर डिज़ाइन बनाता हो, उसे कहते हैं कसीदादार। तो उसे देखकर चूहा बोलता है और उसके पास जाता है और कहता है कि कसीदा मुझे इस टोपी पर काट दीजिए। चूहा कसीदादार के पास जाकर कहता है कि मुझे इस टोपी पर कसीदा काट दीजिए। तब कसीदादार है वो भी चूहे को देखकर गुस्सा होता है और चूहे को डांटकर बोलता है कि चल तू यहाँ से जा। तब चूहा कहता है कि अच्छा, तुम भी मुझे भगा रहे हो। कसीदादार उसे कहता है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, तू यहाँ से जा। तो चूहा कहता है कि तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। तो चूहा है यहाँ पर भी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और कसीदादार को कहता है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ये जब कसीदादार सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि चूहा कहता है कि मैं कचहरी में जाकर सिपाही को बुलाऊंगा और मैं कहूँगा कि आप मेरा काम नहीं कर दे रहे। तब वो सिपाही है वो आपको बहुत पीटेंगे और जो तमाशा होगा वो मैं देखूँगा। तो ये सुनकर कसीदादार है वो डर जाता है, इसलिए जल्दी से चूहे के हाथ से जो वो टोपी है वो ले लेता है और उस पे कसीदा निकाल देता है। अच्छा सा कसीदा बना हुआ देखकर चूहा खुश हो जाता है और फिर वो उछलते कूदते वहाँ से अपने बिल में चला जाता है।
तो इस तरह इस चतुर चूहे ने अपना काम सभी इंसानों से करवा लिया। तो हुआ ना चतुर चूहा। तो चलो, हमने अब इस कहानी को फिर से अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम अभ्यास के बारे में समझेंगे। तो देखिए, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 41 पर है अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको हमें ऊंची आवाज में पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, और सुंदर अक्षरों के साथ लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले लिखा है आधा च और छ। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उसे कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर शब्द है आधा च और छ को मिलाकर शब्द बने हुए हैं। पहला है स्वच्छ, स्वच्छ। आप भी बोलिए मेरे साथ, स्वच्छ, स्वच्छ। फिर दूसरा है मच्छर, 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 मच्छर। फिर है अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद है इच्छा, इच्छा। फिर उसके नीचे वाला देखिए, उसमें लिखा है ऊ। उसमें बड़ा ऊ है और उसके ऊपर चंद्र बिंदी बनाई हुई है। उसको हमें लेकर यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वो हमें बोलने हैं और लिखने हैं। तो उसमें शब्द है बुलाऊंगा, बुलाऊंगा। फिर दूसरा शब्द है पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा। उसके बाद शब्द है जाऊंगा, जाऊंगा। फिर देखिए, नीचे जो है वो है बड़ी ई। तो बड़ी ई से बने हुए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। वो है, पहला है उसमें कढ़ाई, कढ़ाई। फिर दूसरा है पढ़ाई, पढ़ाई। तीसरा है बढ़ाई, बढ़ाई। फिर देखिए, उसके नीचे है आधा ध और या। आधा ध और या से बने हुए यहाँ पर शब्द है अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। फिर दूसरा है ध्यान, ध्यान। उसके बाद है स्वाध्याय, स्वाध्याय। और उसके बाद है अध्याय, अध्याय। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आधा व और य, इन दोनों वर्णों को मिलाकर यहाँ पर जो शब्द बनाए हुए हैं वो है व्यसन, व्यसन। फिर दूसरा है व्यापारी, व्यापारी। उसके बाद है वायव्य, वायव्य। और लास्ट में है कर्तव्य, कर्तव्य। तो इस तरह यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको हमें अच्छे से पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। उसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है उसका हमें मौखिक वर्णन तो करना ही है, और साथ में हम जो वर्णन करेंगे उसको हमारी नोटबुक में भी लिखना है, ओके। तो देखिए, यहाँ पर जो चित्र है वो है एक स्कूल का। वो स्कूल है हाई स्कूल। तो हमें इस स्कूल को और स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए और वर्णन कीजिए। यह एक विद्यालय है, यह एक विद्यालय है। विद्यालय में 18 कमरे हैं, विद्यालय में 18 कमरे हैं।
यहाँ 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यहाँ 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। विद्यालय के आगे खेल का बड़ा मैदान है। विद्यालय के आगे खेल का बड़ा मैदान है। मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरी ओर लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। दूसरी ओर है वहाँ पर लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इस तरह लड़के हैं वो अपना अपना खेल खेल रहे हैं। विद्यालय है उसका एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है। विद्यालय है उसका एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है। ये एक सुंदर विद्यालय है। यह एक सुंदर विद्यालय है। ओके, तो इस तरह हम इस चित्र का वर्णन करेंगे और हमारी नोटबुक में लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जो सूचना दी गई है उसके अनुसार हमें अभिनय यानी कि एक्शन करना है। तो पहला है उसमें दौड़ना। दौड़ना यानी कि हम कैसे भागते हैं वो यहाँ पर हमें अभिनय कर कर दिखाना है कि किस तरह हम भागते हैं। फिर देखिए दूसरा है तीर छोड़ना। तीर छोड़ना यानी कि जो धनुष बाण होता है उसका तीर कैसे छोड़ते हैं। तो जिस तरह हम धनुष बाण को पकड़ते हैं और फिर बाद में उसका तीर छोड़ते हैं वो वैसा ही अभिनय हमें यहाँ पर करना है और सबको दिखाना है। फिर उसके बाद है साइकिल में हवा भरना। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के पास साइकिल है और साइकिल है तो उसमें आप लोग हवा कैसे भरते हो। हाँ, तो जिस तरह आप लोग साइकिल में हवा भरते हो उसी तरह साइकिल में हवा भरने की एक्शन करनी है यानी कि अभिनय करना है और हम सबको दिखाना है। फिर उसके बाद है गन्ना चूसना। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों में से गन्ना किस किस को पसंद है। गन्ना यानी कि शुगर केन आपको पसंद है। हाँ, तो गन्ना कैसे चूसेंगे, जब उसको खाएंगे तो किस तरह चूसेंगे, इसका अभिनय करना है। उसके बाद है पानी भरने के लिए हैंड पंप हिलाना। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पानी भरने का जो हैंड पंप होता है वो देखा है, कैसा होता है। एक लंबा सा खंभा होता है और उसके पास में एक हैंडल होता है। हैंडल को हिलाएंगे तो पानी उसमें से आएगा। तो इस तरह हम हैंड पंप में से पानी कैसे भरेंगे वो अभिनय करके हमें बताना है। फिर लास्ट वाला है वो है लड्डू खाना। तो लड्डू तो सब बच्चों को पसंद होता है ना। तो बोलो लड्डू कैसे खाएंगे, एक्शन कीजिए और बताइए। हाँ, तो इसी तरह हमें लड्डू खाने की भी एक्शन करनी है, अभिनय करना है और दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी फ़िलहाल आप सब लोग अपने घर पर ही किसी ना किसी को ये सभी एक्शन करके दिखा सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको ये अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 है वो आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों के साथ लिख लेना है। ओके, थैंक यू।